हेलो एवरीवन, मैं राजकिशोर वर्मा आज आपके लिए अपने चैनल पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है आईओटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दैट मीन्स इंटरनेट का वस्तु। ओके, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तु का इंटरनेट। वस्तु के इंटरनेट के बारे में हम लोग आज जानेंगे क्या होता है। नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज बेस्ड ऑन सम प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल? Protocol is a set of rules. Here two protocols are mainly used. RFID, that means it stands for or full form radio frequency identification. That means ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी से आइडेंटिफिकेशन करके ये वर्क करता है। दूसरा प्रोटोकॉल है हमारा NFC, that means नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किया जाता है। नाउ इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज इसेंशियली ए प्लेटफॉर्म। ये एक तरह का जरूरत का एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेयर एम्बेडेड डिवाइस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जहां पे एम्बेडेड जो डिवाइस होगा वो कनेक्टेड होगा, किसके थ्रू कनेक्टेड होगा? इंटरनेट के थ्रू। सो दे कैन कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा विथ ईच अदर, जिसके थ्रू वो क्या करेगा? इंटरनेट के थ्रू वो डाटा को रिट्रीव कर सकता है और डाटा को फेच कर सकता है इन द पर्टिकुलर डिवाइस को। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है एम्बेडेड डिवाइस। व्हाट इज एम्बेडेड डिवाइस? एम्बेडेड डिवाइस इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। दैट मीन्स वी कैन से दैट अगर कोई हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर इनेबल्ड कर दिया जाता है तो उसे हम लोग एम्बेडेड डिवाइस कहते हैं। मेनली एम्बेडेड डिवाइस हमारा जो हाई फाई मतलब रेफ्रिजरेटर होता है, माइक्रोवेव होता है, फिर आपका जो स्मार्ट टीवी वगैरह होता है, फिर आपका बोल सकते हो कि लॉकिंग सिस्टम होता है। आप ये भी बोल सकते हो जो ड्राइवरलेस कार है, या फिर अच्छे कंडीशन मतलब हाई प्रोफाइल जो कार होते हैं उस पर ये यूज होता है आपका एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डैट मीन्स ये हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू क्या क्या कनेक्टेड हो सकता है और किसके थ्रू इसका एप्लीकेशन, किसका बेनिफिट है और क्या क्या इसका यूजफुल है इन द फ्यूचर में यूज होगा। दैट मीन्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू आप सबसे पहले अपने पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी चीज है कि म्यूजिक को भी आप डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होम लाइटिंग को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, व्हीकल को कनेक्शन कर सकते हैं, स्मार्टफोन को भी इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वेरेबल टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स जो आप पहन सको, वैसा कोई टेक्नोलॉजी है जो आप अपने बॉडी में पहन सको। दैट मीन्स रिस्ट वॉच। ठीक है, रिस्ट वॉच या फिर फिटवेट, या फिर आपके पास कुछ मेडिकल इक्विपमेंट जो होता है वो यूज करने के लिए आप वेरेबल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो ओवर इंटरनेट, और ये पर्टिकुलर मॉनिटर कर सकता है इस डिवाइस के थ्रू उस पर्टिकुलर ह्यूमन पे। ओके, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके, हेल्थ केयर में इसका यूज करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग, आई थिंक मुझे ये टॉपिक बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि विदाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन शॉपिंग इज ऑफलाइन। इन फ्लाइट सर्विस में आप लोग जानते हैं कि विदाउट इंटरनेट ना किसी भी फ्लाइट का अराइवल ना ही डिपार्चर वहां पे कंक्लूड किया जाता है। ओके,
मैं एक बार कंक्लूड करना चाहता हूँ, एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग एक तरह का इसेंशियल पार्ट्स है, इसेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस आर कनेक्टेड होगा थ्रू इंटरनेट, सो दे कैन बी कलेक्ट, और उसके थ्रू क्या करेंगे, वो डाटा को कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और डाटा को फिर रिट्रीव करेगा। ओके, मतलब वो फेच कर सकता है, इनपुट ले सकता है और आउटपुट ले सकता है थ्रू इंटरनेट। ओके, इसका एक लाइफ टाइम एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपका एक डेवलपिंग कंट्री में एक हाईटेक होम बना हुआ है, ठीक है, घर बना हुआ है, जिसमें कि आपका सारा कुछ कनेक्टेड है। अगर आप घर में ओपन हो रहे हो तो ऑटोमेटिक लाइट ओपन हो जाएगा। अगर आप फ्रिज ओपन कर रहे हो और वहां पे खुला रह गया फ्रिज, तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि समथिंग इज ओपन। सो आप उस नोटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए उसे क्लोज करोगे। अगर आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जा रहे हो तो फर्स्ट फ्लोर का जो भी इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक मीन्स वो अपने आप सारा कुछ बंद हो जाए। ओके, और इसमें ऐसा चीज है कि आप एक कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर को आप फिजिकली टच करके ऑन करते हो, ऑफ करते हो, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा फीचर्स है जो आपको विदाउट टच, विदाउट ह्यूमन, वो आपको ओपन करने की फैसिलिटी देता है। दैट मीन्स अगर आप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट मीन्स अगर वॉइस के थ्रू आप इसको बोलते हो ओपन कंप्यूटर, तो ये ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, एलेक्सा, जिसके थ्रू आप बोलते हो सिंग ए सॉन्ग ऑफ दिस सॉन्ग, तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर ये सॉन्ग को क्या करेगा, वो चलने देगा। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि एक पर्टिकुलर हमारा म्यूजिक में आता है। ठीक है, मैं वेरेबल टेक्नोलॉजी में बताना चाहता हूँ कि फिट मीन्स आप फिट रहने के लिए आप कोई वेरेबल चीज पहनते हो हैंड में, ठीक है, उसके थ्रू आपके बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो मॉनिटर होता है। ठीक है, तो ये फिट इसमें आएगा आपका हार्ट रेट मॉनिटर। अगर आपको हार्ट रेट का मॉनिटर करना है तो ये आपका पर्टिकुलर आएगा हेल्थ केयर के थ्रू, और ये हेल्थ केयर के थ्रू क्या करता है, ये आपका पर्टिकुलर आपके बॉडी में क्या हार्ट रेट है उसको वो रिकॉर्ड करेगा, और वो रिकॉर्ड करके उस डाटा को ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, पर्टिकुलर ओवर इंटरनेट थ्रू पर्टिकुलर सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, स्मार्ट वॉच, आई थिंक मैं जहां तक बता रहा हूँ स्मार्ट वॉच बताने का जरूरत नहीं है। स्मार्ट वॉच एक तरह का आपका क्या है, एक तरह का मोबाइल सिस्टम है जिसमें आप मैसेज रिसीव कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, इंटरनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्मार्ट वॉच है, एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ग्लूकोज मॉनिटरिंग, दैट मीन्स अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी है या फिर ग्लूकोज का मॉनिटरिंग हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर जो डिवाइस है उसको बॉडी के जो क्या बोलते हैं त्वचा में एम्बेडेड करके उसको कर दिया जाता है, और उसके थ्रू जो पर्टिकुलर जो फंक्शनिंग है दैट मीन्स वो डिटेक्ट करेगा और ग्लूकोज के लेवल को वो क्या करेगा, मतलब मॉनिटरिंग करेगा। ओके, नेक्स्ट की फीचर्स, दैट मीन्स मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नथिंग इज पॉसिबल। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कनेक्टिविटी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम टू अदर सिस्टम, ये विदाउट ह्यूमन कनेक्टेड, मतलब विदाउट ह्यूमन के रिक्वायरमेंट का ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे एक ड्राइवर लेस जो आपका कार है वो भी एक एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, और वहाँ पे मेनली वर्क होता है आपका सेंसर का। एक तरह का की फीचर्स है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। एक्टिव इंगेजमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्टिव इंगेजमेंट, क्योंकि अगर ये एक्टिव इंगेजमेंट ना नहीं हो तो आप ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है, जो फास्ट फंक्शन है, वर्क नहीं हो सकता है। की फीचर्स इज स्मॉल डिवाइस, ये पर्टिकुलर स्मॉल डिवाइस में ये क्या हो रहा है, इम्बेड हो रहा है। दिस वन इज द फीचर्स। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस, दैट मीन्स ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटर रिलेटेड है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए
कि यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा कि दैट मीन्स ये अगर ये वेरेबल वॉच है तो वेरेबल वॉच क्या है, स्मार्ट वॉच, ये इससे कनेक्टेड है और स्मार्ट वॉच इससे कनेक्टेड है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इससे कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये सारा कुछ जो पॉइंट्स है ये सारा कुछ कनेक्टेड है आपका, ये एक तरह का प्रोसेस वाइज। ओके, ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है आपका। आप कह सकते हो कि अगर आपका एग्रीकल्चर का पॉइंट्स है तो दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू आप वेरिएबल टेक्नोलॉजी पे आप सर्च कर सकते हो, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एग्रीकल्चर के बारे में मॉनिटरिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग है तो आप दैट मीन्स हेल्थ केयर के बारे में देख सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, और ये सारा कुछ वर्क हो पाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये बेस्ड है किस पे, क्लाउड पे, मेन क्लाउड पे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस, IoT is and mechanical and digital machine provide with unique identification. That means ये particular डिवाइस के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। द एबिलिटी टू ट्रांसफर डाटा, एक तरह का एबिलिटी होता है जो कि क्या करेगा, वो डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। ओके, ओवर नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। बिना आदमी के इंटरेक्शन के बिना आप उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हो और उस डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। सो दैट्स वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लेट्स नाउ डिस्कस इज बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलता हूं कि अगर फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में मैं एक सेंसर लगा लेता हूं, ठीक है, जो कि आपके वहां पे मतलब ऑक्सीजन के लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, SO2 को, SO2 के लेवल को, NO2 के लेवल को, और भी जो एक्स्ट्रा जो है हमारे पास जो मीन्स गैसेस का है वो मतलब लेवल आपको बताए। अगर उसमें अगर आपका CO2 का गैस का लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो वहां समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, फायर जोन है। ओके, तो अगर वो जो हमारे पास डाटा वहां से फेच करके ओवर इंटरनेट दैट मीन्स क्लाउड के थ्रू अगर आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम में थ्रू आता है तो आप पर्टिकुलरली इस चीज का ओवरकम कर सकते हो। दैट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट जो कि आके चल के आप इसको बोल सकते हो स्मार्ट सिटी। ओके, दैट मीन्स कैसे एक घर, एक हेल्थ केयर से एक हेल्थ केयर, कैसे एक जिम से एक जिम, एक पर्टिकुलरली हाउस से या फिर एक होटल से या एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये सारा कुछ स्मार्ट सिटी के बारे में ये मुझे बताएगा। दैट मीन्स अर्बन मैनेजमेंट। सो स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट हेल्थ केयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो अगर हमारे पास स्मार्ट हेल्थ केयर का अगर ऑप्शन ना हो तो आज के समय में बहुत सारे डिजीज जो है वो क्लियर या फिर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक अभी लेटेस्ट जो हमारे पास पेंडेमिक है कोविड-19, जिसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग स्मार्ट हेल्थ केयर के थ्रू भी इसका रिकवरिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स पर्टिकुलर कंट्री से उस डाटा को रिट्रीव करके उस डाटा को लेके हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग के ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पर्टिकुलर हेल्थ केयर में इंपॉर्टेंट ये योगदान दे रहा है। डैट मीन्स आप कह सकते हो कि आप लाइव ऑपरेशन सर्जरी वगैरह भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। डैट मीन्स स्मार्ट हेल्थ केयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेक्टिव परफॉर्मेंस। सो अगर ये मेन पॉइंट्स है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कि इंटरेक्टिव परफॉर्मेंस, दैट मीन्स ये आपको एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, जस्ट लाइक ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट पॉइंट इज ए सुपीरियर फंक्शनलिटी। आई नो दिस वन इज द सुपीरियर फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करेगा पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एंड कन्वीनियंट यूजेस, हाँ ये तो बात क्लियर है कि कन्वीनियंट यूज है क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम करता है। ओके,
और ये आपको बहुत ज़्यादा आरामदायक चीज दे रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। दैट मीन्स स्मार्ट होम में आप इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। दैट मीन्स मैं एग्जांपल बताया था कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है उसमें जो घर होते हैं स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं। ठीक है, आप एग्जांपल में ले सकते हो कि मार्क जुकरबर्ग का जो घर है ओके वो बेस्ड ऑन है स्मार्ट होम पे। डैट मीन्स उसे कुछ करना नहीं है, ना खाना बनाना है, ना किसी भी चीज के लिए, ना लाइट के लिए ऑन करना है, ना ऑफ करना है, ना डोर ओपन करना। वो सारा कुछ वर्क होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, और सारा कुछ वो हैंडल किसके थ्रू होता है, मोबाइल के थ्रू। ओके, सो वेरेबल दैट मीन्स जो रिस्ट वॉच है हमारे पास। ठीक है, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि वेरेबल टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है हमारे पास। वेरेबल टेक्नोलॉजी में फिट आएगा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग आएगा, आपके पास स्मार्ट वॉच आएगा, और ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिटेक्ट आएगा, और भी बहुत सारे पार्ट्स है हमारे टॉपिक है जो इसमें यूज हो रहे हैं। सो दिस वन इज अ वेरेबल। एंड नेक्स्ट टर्म इज ए कनेक्टेड कार्स। दैट मीन्स ये कनेक्टेड कार को भी डिनोट करेगा। ओके, इंडस्ट्रियल इंटरनेट दैट मीन्स इंडस्ट्री में भी इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। दैट मीन्स इसका एप्लीकेशन है। स्मार्ट सिटीज, इंटरनेट इन एग्रीकल्चर दैट मीन्स वेदर फोरकास्टिंग, या फिर मैं चाहता हूं कि खेत में कुछ वाटर सप्लाई करना है, तो पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू मैं क्या करूंगा, एक जो जहां पे फंक्शनिंग है मीन्स ऑन ऑफ करने का, उसको मैं मॉनिटर करूंगा पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, और ये सारा कुछ वर्क हमारा कहाँ पे होगा, ओवर इंटरनेट के थ्रू। तो दैट मीन्स द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज इन एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, सो स्मार्ट रिटेल में तो ऑब्वियसली यूज होती है। ठीक है, एनर्जी इंगेजमेंट दैट मीन्स अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और गलती से आप यहाँ पे लाइट या फैन ऑफ करना भूल गए हो और यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंसेप्ट नहीं है, सो एनर्जी आपका क्या होगा, दैट मीन्स बिजली बिल जो क्या होगा ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक थिंग्स हो, दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हो, सो आप घर से बाहर निकलोगे, आप अपने ऑफिस जाओगे या कॉलेज जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने ये बंद करना भूल गए, तो आप अपने मोबाइल से नोटिफिकेशन के थ्रू आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। सो इससे क्या है, आपके घर का एनर्जी इफिशियंट होगा और इंगेज होगा। ओके, IoT इन हेल्थ केयर एंड IoT इन पोल्ट्री एंड फार्मिंग। सो दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द चैलेंज इन वर्ल्ड ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन्स इसके बारे में चैलेंजेस क्या क्या है। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट है स्केलेबिलिटी। दैट मीन्स ये इतना बड़ा है कि इसको मैनेज करने के लिए आपको बिग डाटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेंगे, और क्लाउड स्टोरेज का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी दैट मीन्स ये क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूजफुल डाटा, ये आपका इंटरप्रेट करेगा यूजफुल डाटा के लिए। एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ये आपका चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, मीन्स ये लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट बोल सकते हो। सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये क्या है, सेफ्टी है। ओके, एंड फिफ्थ वन सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी शुड एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी। एंड लास्ट वन इज डिजाइन वेस्ट चैलेंज। दैट मीन्स इसे डिजाइन करने के लिए बहुत सारी मेनली इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ते हैं। सो दिस वन इज द चैलेंज। नाउ फ्यूचर स्कोप इज एनर्जी। ओके, दैट मीन्स अगर आप आगे चल के इस पार्ट को में आप एनर्जी अगर आप सेव करना चाहोगे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू बहुत सारे आप एनर्जी यहाँ पे सेव कर सकते हो। नॉट ह्यूमन एनर्जी, पर्टिकुलरली लाइट एनर्जी, पावर एनर्जी, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। ये आपके सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी बहुत सारी बेनिफिशियल है, कि अगर आप लॉक करना भूल गए हो घर को, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू, दैट मीन्स ये पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन के थ्रू आप अपने डोर विंडो को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट वन इज रिड्यूस द टाइम गैप रियल टाइम टू एक्चुअल रियल टाइम। दैट मीन्स अगर आपके फॉरेस्ट में अगर आग लगा है,
तो वो सेंसर के थ्रू डाटा को लेके फेच करेगा और पर्टिकुलर मॉनिटर सिस्टम में क्या करेगा, वो डाटा को भेजेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो टाइम गैप होगा, उस टाइम गैप को आगे इन द फ्यूचर में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस वन इज द फ्यूचर स्कोप। नाउ टॉपिक इज क्लोज। थैंक यू।